नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहता है, इनकार किया है जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, वादा है उससे ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय देखकर। तो मैंने आपको क्या क्या सेक्शन जो है कि 1 से लेकर के 9 तक बतला दिया। ये ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम हॉल में फुल बाय फुल आपको जो कि ऑब्जेक्टिव में जो कि सहायता करेगा लाने में, फुल में फुल मार्क्स ला लीजिएगा। क्लियर भाई? तो 9 सेक्शन तक हमने कंप्लीट कर दिया, जिनमें से कि प्रत्येक सेक्शन में 50-50 प्रश्न लाता हूँ। तो आज जो 10 आपका सेक्शन 10 होगा, टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 500 क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। लेकिन और मैं लाऊंगा, इसके आगे भी लाऊंगा और लाता ही रहूँगा ताकि एग्जाम हॉल में आपको एक भी प्रश्न ना छूटे। क्लियर? ध्यान में रखना है। चलिए, तो भाई आप कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और बैठ जाइए। हर बार की तरह इस बार भी बैठिए और कितना आप सही कर रहे हैं उसको आप जो कि कॉपी पर नोट करते जाइए। लास्ट में आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना गलत हुआ, कितना आपका राइट हुआ, ताकि मुझे अनुभव हो सके कि भाई हाँ आपका जो कि तैयारी हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कहता है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, ऑप्शन हो जाएगा बी यानी नहीं, यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है। प्रतिरोधकता की कोटि क्या होती है? 10⁻⁻4 या 10⁻⁻8 या 10⁻⁻6 या 10⁻⁻2। बताइए इसका राइट आंसर 2 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा भाई आपका ए 10⁻⁻4। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न देख लेता हूँ 3। कहता है कि विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन क्या होता है? नहीं होता है, या होता है, या ये भी दोनों, या फिर परावर्तन ही नहीं होता है। फटाक से बोले इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, होता है ना। तो विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियम का पालन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिक्रिया H2+Cl2 HCl क्या है? संयोजन प्रतिक्रिया या अवकरण या फिर ऑक्सीकरण या फिर इनमें से सभी। फटाक से राइट आंसर बोले 4 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, यानी कि संयोजन प्रतिक्रिया हो जाएगा। 4 का ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता है आंख व्यवहार करता है। आंख किस तरह व्यवहार करता है भाई? उत्तल लेंस की तरह या अवतल लेंस की तरह या समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो इसका आंसर दीजिए। कहता कि परावर्तन है ना, परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परिवर्तन जो कि होगा। तो चलिए, अनियमित या फिर नियमित या फिर विस्तृत या फिर परावर्तन ही नहीं होगा। तो 6 का राइट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्तृत रहेगा। क्या रहेगा भाई? विस्तृत रहेगा। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करता है? AgCuSn या फिर Zn। तो फटाक से इसका राइट आंसर बोले क्या होगा। फटाफट बोले भाई, इसका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, Zn। चलिए, अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता समझिएगा। कहता है ना कि उपधातु है। उपधातु क्या है? PTAg या फिर GE या फिर AU। फटाफट बोले उपधातु क्या है भाई? उपधातु आपका क्या है? फटाफट बोले ए देखिए क्या है। चलिए, उपधातु क्या है? 8 का, हाँ। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GE। क्या हो जाएगा? GE हो जाएगा। 7 का आपका ऑप्शन 8 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 9 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। ठीक है, कहता निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ZnO, CO2 या NO2 या फिर SO2। तो राइट आंसर क्या होगा? क्षारक का मतलब ZnO हो जाएगा। ठीक है, ZnO जो कि आपका क्षारक है। आगे कहता है कि हेमेटाइट किस धातु का एस्क है? Al या Ca या Na या फिर Fe। तो हेमेटाइट किस धातु का एस्क? फटाक से बोलिए 10 नंबर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Fe यानी लोहा का। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसे जो है कि रसायनों का जो कि राजा कहा जाता है? HCl को या H3PO4, HNO3 या H2SO4। तो राइट आंसर बोले 11 का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बोले तो ऑप्शन डी हो जाएगा, H2SO4। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कहता है निम्न में से तनु
तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, ZnHG या Cu फिर या फिर Au। फटाक से 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा Zn। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कास्टिक सोडा क्या है भाई? KOH है या NaOH है या फिर Ca*H2 या फिर MgOH2? फटाक से राइट आंसर बोलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? कास्टिक सोडा क्या है भाई? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, NaOH। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? हरित लवक में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव में या फिर इनमें से सभी? तो 14 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कोशिका द्रव में। नेक्स्ट कहता है धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस क्या होता है? मीथेन या एथाइन या फिर एथिलीन या फिर एथेन, है ना? एथेन होता है। फटाक से राइट आंसर बोले, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 15 का राइट आंसर बोले क्या होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एथाइन। क्या है? एथाइन। चलिए अगला प्रश्न कहता है अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के, है ना, अग्रभाग पर उत्पन्न होता है ना? अग्रभाग पर क्या उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन होता है या एब्सेसिक होता है या फिर या फ्लोरिजेंस होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाक से इसका राइट आंसर बोले 16 का क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है फूल में पौधों के नर भाग का क्या नाम है? पुंकेसर या अग्रभाग या अंडाशय या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाक से बोले अग्रभाग। 17 का बोले अग्रभाग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुंकेसर। क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 18 नंबर तो कहता है 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू विद्युत परिपथ में लगाने से क्या ज़्यादा प्रकाश होगा? तो ऑप्शन बोलिए पहले क्या होगा? 40 वाट, 100 वाट, या भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर के बाद बोल लेता हूँ। 18 नंबर का आपका हो जाएगा 100 वाट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 19 नंबर क्या कहता है? कहता है यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है या लाल रक्त या फिर पित्त रस या फिर आंत्र रस? तो फटाक से बोले 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पित्त रस। ठीक है, यकृत यानी लीवर से पित्त रस निकलता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर कहता है अनुमस्तिष्क किस लिए जो उत्तरदायी है? स्मरण के लिए या वृद्धि या वृष्टि के लिए या फिर संतुलन के लिए या फिर तर्क शक्ति के लिए? ठीक है, फटाक से बोले 20 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संतुलन के लिए होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? संतुलन के लिए हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 21 नंबर देखिए कहता पुष्प के केंद्र में है ना उपस्थित जो है कि मादा जननांग कौन है? पुंकेसर या स्त्री केसर या परागकण है या फिर परागकोश है? तो फटाक से इसका राइट आंसर बोले क्या होगा? 21 का राइट आंसर। तो 21 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्त्री केसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर कहता है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? है ना, प्लास्टिक कहते हैं, रबर कहते हैं, साबुन कहते हैं या फिर अपमार्जक कहते हैं? फटाक से बोले 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साबुन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? किस औषधि का उपयोग होता है? फटाक से बोलिए एंटीसेप्टिक या फिर है ना एनाल्जेसिक या फिर एंटासिड या फिर एंटीबायोटिक? फटाक से बोलिए 23 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 23 का राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें 24 नंबर कहता किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? बताइए, समतल, अवतल, उत्तल या फिर ए बी दोनों? फटाक से बोलिए आभासी। तो 24 का राइट आंसर की बात कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए और सी दोनों, यानी समतल भी बनता है और उत्तल भी बनता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है ना यदि आपके परिवार का कोई दूसरा है ना कोई जो है कि सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण जो अम्लीयता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार करेंगे? कहता है ना, तो बताए सिरका या फिर नींबू का रस या फिर बेकिंग सोडा का विलयन या फिर इनमें से सभी? फटाक से राइट आंसर बोले 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, बेकिंग सोडा का विलयन। चलिए अगला प्रश्न कहता है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो फटाक से बोलिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये भी दोनों, इनमें से कोई ना? फटाक से बोलिए 26 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट भाई 26 का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समतल दर्पण। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 7 नंबर कहता है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? परिवर्तन होता है, विघटन होता है, दहन होता है या फिर संश्लेषण होता है? फटाक से बोले 27 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विघटन होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर
कहता है कि किसी उपस्कर है ना, किसी उपस्कर का वोल्टेज होता है ना, क्या होता है वोल्टेज, प्रतिरोध पर निर्भर करता है या नियत होता है या फिर उपलब्ध वोल्ट मोटर पर निर्भर करता है या फिर परिस्थिति है ना, परिपथ है, ठीक है, परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फटाक से बोलिए इसका आंसर क्या होगा, 28 का राइट आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है, जो वोल्टेज उपलब्ध होता है उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, कहता है कि ओलोइक है ना, ओलोइक स्टीयरिक पामिटीज में अम्ल क्या है, वसीय अम्ल या एमिनो अम्ल या फिर न्यूक्लिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से 29 का राइट आंसर बोले क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा वसीय अम्ल। ठीक है, तो ओलोइक स्टीयरिक है ना पामिटी में क्या अम्ल है भाई, वसीय अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर का था, समजात अंगों का उदाहरण क्या है, आलू एवं घास के भूसारी या हमारे दांत तथा हाथी के दांत या फिर हमारा हाथ तथा कुत्ते का गर्भपात या फिर इनमें से सभी। तो फटाक से राइट आंसर बोले 30 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए बोले भाई 30 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, इनमें से सभी। ध्यान में रखना, समजात अंगों के उदाहरण आलू एवं घास के भूसारी भी है, हमारे दांत और हाथी के दांत है ना, यानी कि हमारे दांत आगे रहता है तो हाथी का दांत भी क्या रहता है, आगे रहता है, इसलिए समजात अंग है। ठीक है, चलिए कहता है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, तो हमारा जो हाथ में आगे में है तो कुत्ता का हाथ कौन होता है, आगे में, तो ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले, कहता है 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध होंगे 5 तथा 1 ओम, 5 तथा 6/5 ओम है ना, 1 ओम तथा 6/5 ओम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से इसका राइट आंसर बोले 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5 तथा 6/5 ओम हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 32 नंबर प्रश्न है, देखिए ध्यान से समझिए। कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर बोले क्या होगा, तो ऑप्शन है CO2 या फिर ओजोन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। बोले 32 का क्या होगा, तो 32 का राइट आंसर ये हो जाएगा CO2। नेक्स्ट कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, चूना, पत्थर, संगमरमर, चौक या फिर इनमें से सभी। तो फटाक से बोलिए कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सभी चीज़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एथिलीन का अनुसूत्र क्या है, समतलीय है या फिर पिरामिड है या फिर एक रैखिक है या फिर संतुष्टफलकीय है। ठीक है, संतुष्टफलकीय है। तो बताए इसका राइट आंसर क्या होगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, समतलीय। नेक्स्ट 35 नंबर कहता आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान होना चाहिए, कम, ज़्यादा या समुचित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से राइट आंसर बोले 35 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती, ये भी दोनों या आवश्यकता के अनुसार से। फटाक से बोलिए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए अगला प्रश्न कहता है तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या है, भौतिक कारक है, जैविक कारक है, मृदीय कारक है या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए 37 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भौतिक कारक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर कहता सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है, वर्षा जल से सिंचाई, नहर से सिंचाई या फिर टपकन सिंचाई या फिर यांत्रिक छिड़काव। तो फटाक से बोलिए 38 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टपकन सिंचाई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 33 का हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 39 कहता कि समय बदलने के साथ साथ दिष्ट धारा में क्या चूँकि बदल सकता है, दिशा, परिमाण या फिर ये कुछ भी नहीं और या फिर ये भी दोनों। फटाक से बोलिए 39 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, परिणाम बदलना चाहिए, परिमाण बदलना चाहिए। हाँ नेक्स्ट 40 नंबर कहता है कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ऑक्सीजन या मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है निम्न में से एक क्रिया जाति को जो है कि कायम रखने के लिए आवश्यक क्या है, श्वसन, जनन या फिर अनुक्रिया या फिर वृद्धि। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जनन हो जाएगा। 43 की बात कर लेता हूँ, ये 42 की बात कर लेता हूँ। कहता निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है, क्या होता है क्षारीय प्रकृति का, 42 का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन बोल रहा है SO2 या SO2 और फिर डी में Na2O
Na2O 42 का राइट आंसर बोले फटाफट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ 43 नंबर का, ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है? आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है? 43 की बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी कि ये भी होगा ये भी होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 44 नंबर कहता है कि अंडाणु निषेचित तो होता है, गर्भाशय में होता है, ठीक है, ये गर्भाशय में या योनि में या फिर फ्लोपियन नलिकाओं में या फिर अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है। फटाक से 44 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोपियन नलिका में। कहाँ चलेगा भाई? ये देखिए फ्लोपियन नलिका में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? बोले मकड़ी से, जीवाणु से, चिंपैंजी से, चीनी के विद्यार्थी के। अब बताइए भाई 45 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बोले। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना चीनी के विद्यार्थी, ध्यान में रखना चिंपैंजी नहीं होगा, ये बात आप ये बात आप कन्फर्म कर लेना कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है भाई? चीनी के विद्यार्थी के, ठीक है, चीनी के विद्यार्थी से हमारा जो कि समानता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है 46 नंबर, कहता है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर है ना और वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायन अनुवर्तन या रसायन या फिर एंजाइम या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले राइट आंसर क्या होगा? 146 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, रसायन अनुवर्तन। चलिए अगला नंबर 47, कहता शुद्ध जल का पीएच मान 8 या 7.4 या 7 या फिर 9। तो फटाक से बोलिए 47 का क्या हो जाएगा? तो चलिए 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6, 12, 2 या 7। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए 48 का क्या हो जाएगा? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए ये 49 नंबर प्रश्न कहता है कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहा जाता है? फटाक से बोलिए सुरंग या फिर कट्टा या फिर एरिया या फिर एरियस या फिर आहार, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या कहा जाता है भाई, है ना, जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? चलिए यहाँ पे अभी आंसर का बता। तो 49 का राइट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर सी यानी एरिस कहा जाता है। चलिए 50 नंबर प्रश्न अब देख लेता हूँ क्या कहता है, और आज का जो है कि आखिरी प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जो कि वायरस संक्रमित रोग है? ठीक है, तो सिफिलिस है या फिर गनोरिया है, HIV एड्स है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 50 का राइट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट बोल दीजिए। चलिए मैं ही बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी HIV AIDS एड्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी प्रश्न बताया आपको जो अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। बस आपका ये काम है कि कितना प्रश्न आप सही किए, कितना प्रश्न रॉन्ग हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं, ठीक है। तो इससे आगे लेकर के मैं आऊँगा नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।